बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स क्या हैं जी? 19th ऑफ जनवरी से लेकर 25th ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी अपने पीक पे है एंड यस सर्दी भी अपने पीक पे है। आई एम श्योर आप लोग सब अपना खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। इस हफ्ते में एज सच किसी भी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है और चूंकि मून डिग्री वाइज आगे की तरफ जाता है, 2.25 दिन किसी घर में होता है, प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो उसमें एरीज टू पाइसिस, क्योंकि लास्ट वीक वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या हुआ पिछले हफ्ते में, थोड़ा सा ज़रा इसको हम एक एज अ रिमाइंडर ले लेते कि सारे ही प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स एक घर से दूसरे घर, यानी कि सब के सब अब कैप्रिकॉन में हैं। उसका एक मेजर इम्पैक्ट आएगा और वो कैसे आएगा तो देखते हैं। और इसके अलावा बेहद शुक्रिया आप सबका जो आप देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने मज़ीद करनी है वो ये करनी है कि इसको जो बेल आइकॉन होता है ना, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना होता है। ये मेरे लिए भी हौसला अफजाई होती है कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी जस्ट टाइम पे आप लोगों के सामने बिल्कुल आ जाऊँ। एनी हाउ जी, अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ जनवरी की हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया है कि सारे प्लैनेट्स एकदम से आपके अपने घर को चेंज किया, पिछले हफ्ते में किया, अब आप लोग के 10th हाउस में है ये, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जिन लोगों को ना फॉरेन इफेक्ट नहीं मिल रहे होते, मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो यकीन किया करें कि मिलते हैं कई लोगों को बहुत जल्दी, यानी कि आपके अपने जायचे में आपका वो प्लैनेट किस जगह पे है, किस डिग्री पे है, दैट्स डिपेंड। सो ये जनरल रीडिंग होती है। इस हफ्ते में बहुत सी चीज़ों की शुरुआत है। पिछला हफ्ता क्या था कि आपको एक होप, एक उम्मीद दे रहा था। इस हफ्ते में बहुत सी चीज़ों का स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली जो लोग नया काम करना चाहते हैं। आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हाई अथॉरिटीज़ में हैं, किसी भी जगह पे हैं, यहाँ पे अपग्रेड होने के चांसेस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हैं। लोग आपको पसंद करेंगे, आप जिस जगह पे भी काम कर रहे होंगे आपकी पेशराई होगी, आपको पसंद किया जाएगा। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पे कोई फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, जहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बहुत मदद मिलेगी। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आपका आ सकता है। और ट्रैवल में अगर एक और चीज़ को ऐड कर लें कि जिन लोगों को अपने रिश्तों की तलाश होती है, तो आप लोगों के रिश्ते ना सिर्फ अपने किसी करीब की जगह से बल्कि दूर की जगह से, वो दूसरा शहर भी हो सकता है, दूसरा मुल्क भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस वाले जो रिश्ते होते हैं, या अगर आप लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी अल्लाह कोई खैर डालेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, किसी चीज़ का क्या है, कोई फैसला आ रहा है, कोई ऐसा कोई म्यूचुअली आपकी कोई चीज़ थी जिसके बारे में कोई रिजल्ट्स हैं, कोई फ़ैसला है। इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, यानी कि कोई फ़ैसला है, कोई नतीजा निकलना है। ट्रस्ट लेवल यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा मजबूत रखिएगा। एंड यस, किसी हद तक आपको बहुत हद तक पॉजिटिविटी की यकीन है। आपका अल्लाह के साथ ना एक कनेक्शन इस वक्त बड़ा हैप्पी मोड में जा रहा है। रिलेशनशिप में आपको जो आपके पास्ट के कोई रिलेशनशिप हैं उनको आप क्या है, आप या तो रिग्रेट कर रहे हैं, या कोई जो आपकी ज़िंदगी में आया था वो रिग्रेट कर रहा है। ये रिग्रेट वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। सो आप पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू मूव ऑन। और किसी चीज़ पे आपको अगर लोनलीनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं अब जितना तन्हा हूँ इससे पहले मैं इतना तन्हा
नहीं था। इस टाइप की फीलिंग बिल्कुल आएगी। फेलियर और साथ सक्सेस, किसी चीज़ का जो आपको नतीजा नहीं मिला है ना, आप समझ लीजिए कि उसी में कोई कामयाबी है, हिकमत है, कोई अल्लाह की तरफ से है। डाउट मत कीजिए, अपने ईमान को यकीन में रखिए। और कुछ पैसों को लेकर आपकी जो वरीज़ है ना, आपकी जो फ़िक्रें हैं वो एक हद से ज़्यादा हैं, उनको थोड़ा सा आपको फ़िलहाल के लिए समझ लें कि वो फ़िक्र जो आपको बहुत ज़्यादा लगी हुई है वो कुछ इसी तरीके से रहेगी। अपनी बॉडी, अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दीजिए। मेंटली आप डिस्टर्ब है, लगता है माजी इस वक्त आपको अच्छा खासा हॉन्ट कर रहा है, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के ख्यालात, सोच स्टक हुई हुई है कहीं ना कहीं। और किसी न किसी सर्कल का या किसी साइकिल का ना एक जब एंड होता है तो कुछ बहुत सी नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं, बट अभी उसकी वो एक पहले तो मोमबत्ती होती है, फिर उसके ऊपर उसको माचिस लगा के तो वो एक होता है ना, रोशनी हो जाती है। तो अभी तो ऐसे जैसे सिर्फ कैंडल भी रखी गई है, तो अभी पूरी उम्मीद रही है। और ट्रस्ट लेवल को कहीं ना कहीं, क्योंकि दिस इज़ द थर्ड टाइम आपका जो यकीन है ना वो आपके लिए बहुत यहाँ पे काम आने वाला है। अपने ट्रस्ट लेवल को कहीं भी ख़राब नहीं करना है ना। लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या कह रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ द की, कॉन्फिडेंस में रहिए और इसी में ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ कंपटीशन आपको मिलने वाला है, हासिदीन बहुत ज़्यादा है। और कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारा पार्टनर ही हमसे कंपटीशन रखता है, यानी कि आपका जो अपना कोई बहुत करीबी है वही इस वक्त आपके साथ कंपटीशन में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अच्छा जी, कहीं ना कहीं अगर धोखा मिले, नाकामी हो, तो आपको उसमें ये देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या कोई बेनिफिट मिला है। बेनिफिट अजीब सेंस का ये बेनिफिट है, ये आपकी मेरे ख्याल है सोच का है, पुरसुकून होंगे, आसाइश आएगी। पास्ट में जो हो चुका है उसको किसी हद तक आपको फॉरगिव और फॉरगिव भी कीजिए और फॉरगेट भी कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत सही से कीजिए, क्लियरली कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीक में क्या चेंजेस आए और उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में क्या आने जा रहे हैं। आपके 9th हाउस में सारे प्लैनेट्स, और ये इतना मार्वलस टाइम होता है ना, जो इससे फ़ायदा उठा ले वो किस तरह से होगा। एक तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है, आपका रुझान जो है ना वो स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, इन सब चीज़ों में बहुत होगा। ट्रैवल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी बहुत देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जाना चाह रहे थे, काम था, प्लेयर ट्रिप था, वट एवर इट इज़, यहाँ पे आसानी आएगी। आपके रिश्तों में यहाँ पे आसानी आएगी। लोग यहाँ पे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जेलसी का एलिमेंट होगा। दुश्मन आपके यहाँ पे ना पीक पे हैं, सो उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। यूँ कह लीजिए कि कभी कभी जो दुश्मन होता है ना उसको सबसे करीब रखना पड़ता है। ये एक बड़ी बेहतरीन बात है, इसको किसी न किसी तरीके से फॉलो करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। बाकी आपके लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप लोग अपनी किसी ऐसे कंपटीशन में है, किसी ऐसे इम्तिहान में है, वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन वाले लोग होंगे ना, उनके लिए कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर है। फादर साइड, फादर की तरफ से, या आपके जो टीचर्स, गुरु, या जिनके भी आप अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, यहाँ पे आपको खूब रहनुमाई मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, आप बैलेंस करें बहुत सी चीज़ों को, घर, काम,
कुछ इस तरह से, चाहे आपका कुछ ऐसा फील भी लगता है, मे बी आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है अचानक से, एंड यू हैव टू उसको कंट्रोलिंग वे में आप लेकर जाना चाह रहे हैं, वेरी कंट्रोलिंग। इस वक्त आप काफ़ी कंट्रोलिंग हुए हैं, बट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप आजकल किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई किताब है, क्या है, कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, मे बी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में ना आपके लिए कुछ मामलात एक एंड पॉइंट पे आए हैं, वो एंड जो है ना वो नई चीज़ों की शुरुआत भी करेगा। आपको कहीं ना माजी में रिजेक्शन चीज़ें जिसको कहते हैं, कोई इस टाइप के मामला बहुत हुए हैं। आपको अपने ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकालना है जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो आपको इनकरेज नहीं करते। आपका परसेप्शन काफ़ी हद तक चेंज भी हुआ है ऐसे लोगों की तरफ जो मैं क्या कहूँ, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी के साथ होते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके बारे में आपका परसेप्शन पहले कुछ और था, आप सोचते कुछ और थे, निकले कुछ और, लिहाजा अब आप काफ़ी हद तक उनके साथ एक तरीके के साथ क्या कहूँ चल रहे हैं। आपको अपने आप को थोड़ा सा जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, जो भी आप जिस तरह से भी हैं वैसे ही रहिए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए। आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका आएगा। दिस इज़ द सेकंड टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ मामलात होंगे, बट लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, मैजिक, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सो उन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल में रखिए, और कहीं पे जिसका कोई प्रॉब्लम, चीज़ें, मसला बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में हो तो फिर उसकी रेमेडीज़ वगैरह होती हैं और वो बिल्कुल की जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का ट्रबल बिल्कुल आ रहा है, बट उसको रिलीज़ कीजिए। उसको जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे यू विल फील अ गुड चेंज इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज। ओके जी, 2 मैसेजेस बट वी विल टेक 1। अच्छा जी, अपनी इस सिचुएशन में मोहब्बत को लेकर आइए। एज आई सेड, मुझे ख्याल है आपकी वो जो कुछ लोग आपके अगेंस्ट है ना, उनको थोड़ा सा तरीके के साथ हैंडल कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए कोई अच्छा मामला आएगा, वो चाहे शादी का हो, सोल कनेक्शन हो, मोहब्बत हो, या कोई अच्छे वाले प्रॉमिसेस हों, तो अल्लाह खैर करे। इसी और अब देखते हैं जी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपका स्पेशल क्या है, कुछ बॉन्ड है बच्चों के साथ, या जो होते हैं पेट्स होते हैं इनके साथ, और बच्चों के साथ भी इसी तरीके से आपका एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्डिंग कनेक्शन बिल्कुल बनता है। कभी कभी ना इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला हमें ऊपर से देख रहे हैं, फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर हैं, तो अल्लाह खैर कर देता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पैरेट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात करेंगे। आपके अब 8वें घर में प्लैनेट्स हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या वजह, पिछले हफ्ते में क्या हुआ, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। तो 8th हाउस जब प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हों, और पिछले हफ्ते में तो एक दिन के बाद एक दिन ये सारे चेंजेस आए थे, तो उसके इम्पैक्ट सब आने हैं। और वो आपके, एक तो सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे कोई रुकी हुई चीज़ें हैं, कोई किसी का प्रॉपर्टी का मसला है, प्लॉट का मसला है, पैसे नहीं आ रहे थे, कुछ भी, यहाँ पे सिक्सर लग सकते हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और दूसरी चीज़, जहाँ पे हम लेन देन कर रहे होते हैं, पैसों का मामला होता है, जितने पैसे आ रहे हैं वहाँ पे उतने पैसे निकलने भी हैं। कहीं नई इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, कोई नया मामला है, तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा, थॉरली। एक दफ़ा नहीं, को 10 दफ़ा उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का धोखा भी आता है। सो एज ए सेट के जिस तरह पैसे आ रहे हैं वैसे पैसे निकलते भी हैं। खर्चा यहाँ पे आपका खूब होने जा रहा है। और जिन लोगों का काम होता है ना, किसी किस्म का पेट्रोलियम है, और जितनी भी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये वक्त
अच्छा फ़ायदा देकर जाएगा। या जो लोग एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस में किसी भी तरह से अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे होते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे मामलात बिल्कुल बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा, आप काफ़ी क्या है, किसी मामले में बहादुरी का सामना, बहादुर बने हुए हैं, कोई सिचुएशन बड़ी डेंजरस आपके सामने है, या जो आपका मुखालिफ है ना वो आपके साथ बड़ी क्या को मिस्टीरियस किस्म की हरकतें हैं। क्वाइट नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कुछ लोगों की तरफ से आई हुई है जिसका आप बहादुरी के साथ बाय द वे मुकाबला कर रहे हैं। और ये आपका ना एक मोमेंटम जो आपने इतने अरसे में बनाया है या स्ट्रॉन्ग रहे हैं ऑन योर फुट, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगी। आपको अंदर से बिल्कुल मालूम है कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। एंड येस, इन टर्म्स ऑफ क्या है, आप कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, यानी कि कुछ हट के है, आपका शोबा जो है वो कुछ हट के है। और अपने कुछ फैमिली से भी शायद आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं विच इज़ एक्चुअली कुछ ना समझ आने वाली बातें नहीं होती कुछ। अच्छा, आप कोई ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं, ऐसे ख्वाब देख रहे हैं जिसमें आपको आजकल क्या है, कुछ नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं, लाइक एनिमल्स और समथिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और जो लोग इस वक्त खामोश हैं आपकी ज़िंदगी में या खामोशी के साथ बैठे हुए हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल कुछ अरसे तक आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट करके खामोश हैं, कुछ इस तरह का मामला बिल्कुल चल रहा है। उसमें उसको थोड़ा सा ऐसे ही खामोशी में किसी को ना जगाए ना। इस वक्त ऐसे लग रहा है जिस तरह आप किसी को ना बार बार जाके ख़ुद भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ट्रबल थी तो इसको सॉल्व करो, ये था तो इस तरह की चीज़ें करने शायद इस वक्त आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम का बाइस बने। सो स्टे क्वाइट। अपने जो भी अगेंस्ट लोग हैं या आपके सर्कल में जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अकेले अपनी सोल को, चीज़ों को बेहतर करना है। और इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत सी बेहतरीन निकल के भी आएगी। और कभी कभी चीज़ों को पॉज पे लगा देना चाहिए। ऐसे कि किसी को मत छेड़ें, किसी के साथ ज़्यादा मत बात करें, या कोई चीज़ें जो कि आपकी समझ में नहीं आ रही हैं या आप कोई नया काम करना नहीं चाहिए, उसको पॉज पे अभी पॉज कर दीजिए। बहुत सी चीज़ों को आपको ऐसे ही रखना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके, जो हार्ड वर्क आपने किया है अब तक उसका पे ऑफ आपको मिल रहा है और आगे मज़ीद मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पेन में है, आपको सेपरेशन है या किसी ने आपको क्या है धोखा दिया है, कोई नाकामी वाली सिचुएशन आई है, उसकी आपको पेन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, फेथ रखिए, होपफुल रहिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव और बेहतर, पॉजिटिव भी है और बेहतर भी है जो कि आज से पहले नहीं हुआ था, तो वो आपके सामने बिल्कुल आएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है जी अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह होगा जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। मगर नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में मैंने बहुत कुछ सी बातें एक्सप्लेन की हैं कि अब ये प्लैनेट्स जो कि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स पिछले ही हफ्ते में ट्रांजिट किए हैं, आप आ गए हैं आपके 7th हाउस में। एंड 7th हाउस बहुत ही मार्वलस होता है।
यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले तो जिनको नए हमसफ़र की तलाश होती है, आप यहाँ पे अपना नया हमसफ़र इस वक्त में अगर आप नया हमसफ़र तलाश करें तो आपको बिल्कुल मिलेगा। एक से ज़्यादा प्रपोजल्स भी आ सकती हैं, और यहाँ पे लव अफेयर्स हो कुछ भी हो, वहाँ पे ना एक मिक्सचर सा भी रहता है। कुछ समझ नहीं आती कि ये इसको चूज़ करें, उसको करें, क्या करें। लेकिन उसका बेस्ट वे होता है कंपैटिबिलिटीज़। आपको हर हालत में अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होती हैं? जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, मगर एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने आ जाती है। बाकी यहाँ पे जो लोग जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नई ऑफर, ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ जेवीज, बहुत से जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे आपके हो सकते हैं, मुमकिन है, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। यानी कि वो वाले रिजल्ट जिसमें पैसा भी आता है और अच्छे मामलात बिल्कुल यहाँ पे आपकी फेवर में हैं। जो लोग ओवरसीज़ जाके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए बेशक ये अच्छा वक्त है। यहाँ पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई, जिसको हम लीगल मैटर्स कहते हैं, किसी भी सूरत में अगर वो ऐसे किसी लीगल मैटर्स का सामना हो तो उसमें आपको ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, शुक्रगुजारी में रहिए, ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और शायद इस वक्त आपको थोड़ा सा हम्बल होके चलना है, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है। आपको यहाँ पे अपनी लाइफ का पर्पस भी किसी हद तक समझ में आएगा। समटाइम्स अक्सर ये सवाल भी होता है कि हमारा पर्पस, लेकिन है यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों का पर्पस, अपनी लाइफ का पर्पस, अपने रिलेशनशिप का पर्पस, बहुत सी चीज़ें इस वक्त जिससे आपको समझ आना शुरू हो गई हैं। किसी नई चीज़ में आपने कोई बहादुरी का अमल दिखाया है, करेजियस हुए हुए हैं। बहुत से लोगों के साथ जो आपका सामना है इस वक्त, उसमें फ़ौरन डिसीजंस मत लें, फ़ौरन डिसीजंस नहीं लेनी है, पेशेंस के साथ रहिए। और आपका क्या है, कोई काम ऐसा है जिसमें आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी ऐसे शोबे से रिलेटेड है जहाँ पे आपको क्या है, इस वक्त आप खूब अपनी एडवर्टीज़मेंट कुछ इस तरह से, इन सब चीज़ों के ऊपर शायद आपका ध्यान बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो आपको चीज़ बेनिफिट भी देगी। आप किसी चीज़ के डिनाइल में हैं, कोई अंदर गम है, कोई तकलीफ़ है, और आप उसको डिनाई करते हैं हर रोज़ कि नहीं, ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिनाइल जो है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड आपका इस तरफ बिल्कुल गया हुआ है। किसी नई चीज़ की शुरुआत बिल्कुल यहाँ पे होनी है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम। अपने आप को शुक्रगुजारी में रखिए, हम्बल होकर रहिए। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात आपके सामने रिवील भी होंगे। फेथ को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है। बहुत सी चीज़ों में ना हमें अपने पर्पस जिस तरह मिल रहे होते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे कोई रेस क्यों है भाई? किसी चीज़ की रेस लगी हुई है, मुकाबलाबाजी है कि पहले मैंने खेलना है, पहले मैंने खेलना है। कोई इस टाइप की सिचुएशन भी आई हुई है जिसको आपको अच्छे तरीके से बेसिकली मैनेज ही करना है। अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आप शायद अपनी इमेजिनेशन में ऐसे किसी मुकाबले में हैं, आपकी मे बी वो प्रैक्टिकली नहीं है, इट्स योर इमेजिनेशंस, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा इस चीज़ के साथ या फ़लाँ के साथ कोई कंपटीशन है जिसको आपने हद से ज़्यादा आप उसमें क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए, अपनी बिलोंगिंग्स का ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके जी, कोई ऐसा क्लाइमेक्स आने वाला है, कैसा कोई क्लाइमेक्स आएगा जिसमें ना थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो सकती है, और आपका माइंड शायद इस वक्त ऐसे थॉट प्रोसेस में है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। कोई नार्सिस्ट पर्सनैलिटी है, और कोई हर वक्त जिस तरह एम्पैथी वाली सिचुएशन में हर वक्त रहता है, उसको थोड़ा सा उसके साथ अपनी कोई बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी लाइफ से उसको निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, या फौरी फैसले नहीं करने हैं, जिस तरह कोई इन्फॉर्मेशन
अगर आपको चाहिए है तो मिलेगी, उसको इकट्ठा कीजिए। एक जो लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जिनमें हमें बहुत सी नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, रादर देन कि हम ये सोच लें कि वी आर फेल ऑन दैट थिंग, ऐसी सोच को ज़िंदगी से निकालिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगी, यकीनन मिलेगी, जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स 19 ऑफ जनवरी से 25 ऑफ जनवरी की आज हम बात करेंगे। अब बहुत से प्लैनेट्स पिछले ही हफ्ते में कुछ ट्रांजिट कर गए आपके छठे घर में। उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली इस हफ्ते में ज़्यादा विजिबल होंगे। आपको वर्क रिलेटेड कोई शिफ्ट मिल सकता है, कोई चेंज आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। जो लोग ख़ास तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई नया इनकम का ज़रिया भी बन सकता है, कोई एडिशनल चीज़ भी यहाँ पे आ सकती है। अपनी सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे जो आपको कभी कोई जॉइंट से रिलेटेड, जिसको हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, कोई इस तरह के कभी इश्यूज़ पहले थे तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिगर कर सकते हैं। कोई मेडिसिन चेंज, कोई डॉक्टर चेंज। एक तो ये चीज़, किसी भी तरह का बैकबोन इशू हो या आपकी पल्पिटेशंस तेज ड्यू टू एनी रीज़न होती हों, ये वाले मामलात यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ में आ सकते हैं। जिसको हम कहते हैं कोई चेंज आता है, आइदर आपके नॉलेज का चेंज होता है, आपकी जो आप अद्वयात ले रहे होते हैं उसका चेंज होता है, किसी भी तरह का कोई चेंज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, हासदीन बहुत है भी इस वक्त आप लोगों के इर्द गिर्द बेशुमार, और उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, या आप किसी से हसद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ना क्या कर रही है, आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय, डैमेज कर रही है। वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लग जाए, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने नहीं की है, बट इट सीम्स लाइक कि कोई ब्लेम है, कोई ऐसा मामला है। अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई है तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए, और बहुत सी चीज़ों की एक्सेप्टेंस में आए, रादर देन के एक जो हमारा प्राइड होता है ना, या हम जो थोड़ा सा गुरूर में आ जाते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को तबाह करता है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ किसी वजह से रुक सकती है, बिकॉज ऑफ सम दिस, क्या कोई ईवल एक्टिविटीज़ है, या आपकी कोई ऐसे मामलात चल रहे हैं जिसमें आप शायद बहुत ज़्यादा खुद से रोके कोई फ़ैसला कर लिए, कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं। दो यहाँ पे आपके पैसों वाला मामला जो है वो बहुत अच्छा, बेहतरीन चलेगा। किसी किस्म के रिग्रेट को इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एंट्री मत होने दें, बिकॉज आप या तो किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं, कोई गलती कोताही, या कोई आपके साथ जो गलत कर गया है वो अपने मामलात पे रिग्रेट कर रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, और जो भी आपको आपकी की इंट्यूशन होती है ना, वो समझिए उसको कि क्या गलत हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। थोड़ा सा फिर मैं कहूँगी कि अपने इस एलिमेंट को, जहाँ इंसान थोड़ा सा जज्बाती होकर कहता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ख़त्म करना होगा। बहुत से लोगों से आपको शायद एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या कर रही हैं, थोड़ा सा आपको मेंटली टॉर्चर दे रही हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन या इस चेंज के लिए जो आपके अंदर आ रहा है, उसके लिए रेडी रहें। ये चेंज आपके अंदर आएगा। स्टॉप एक्सपेक्टिंग, दूसरों से एक्सपेक्ट करना ज़रा थोड़ा सा कम कीजिए। बहुत सी चीज़ों में रादर देन कि आप कहें कि कोई फ़लाँ मेरे लिए कुछ करेगा, तो आपको कुछ एक्शन लेने हैं। सिर्फ सोच में नहीं रहना है, आपको कुछ एक्शन भी लेने हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अभी फिल वक्त इस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा,
नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कुछ आप क्या है, फ्रस्ट्रेशन में किसी रिश्ते में फ्रस्ट्रेटेड हैं, या आपको फियर है, या इसको मैं ईगो इशू में भी इसको ले सकते हैं। जेलसी है, ईगो इशू है, फ्रस्ट्रेशन है इन योर रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, बहुत सी चीज़ों से टाइम आउट। सो अपने आप को वक्त दीजिए और समझिए, थोड़ा सा कहते हैं ना, सोचिए समझिए और फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाइए, लेकिन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन रस्ट, ये शेड्स आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की आज हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के इम्पैक्ट्स, असरात इस हफ्ते में बिल्कुल आएंगे। आपके 5-6 घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न में हैं, जो कि आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। वो कहाँ है, कुछ भी नया स्टार्टअप करना हो, कोई नई चीज़ करनी हो, कुछ नया पढ़ना, सीखना, नॉलेज, कुछ भी। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, हम सब ही अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट हैं। तो कुछ भी अगर आप नया सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो वो आपके आगे काम आने वाला है। औलाद की तरफ से कोई इस वक्त में आपको खैर मिल सकती है। कोई अब ये कोई एजुकेशनल साइड भी हो सकती है, बच्चों के रिश्ते भी हो सकते हैं, फिर आपके जायचों पे बिल्कुल ये डिपेंड कर रहा होता है। वर्क वाइज नई रिलेशनशिप्स, जिसको हम PR सर्कल बोलते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल आएगा। आपके अपनी जो ज़ाती इज़्दवाजी ज़िंदगी है, उसमें थोड़ा ऊंच नीच, उतार चढ़ाव इस वक्त में चलता रहेगा, जिससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, समवन इज़ प्लेइंग अराउंड, कोई चक्कर है, कोई आपके साथ क्या है, गेम कर रहा है, प्ले कर रहा है आपके माइंड के साथ, आपके इमोशंस के साथ। आप उसको और बड़े बैलेंस करके कर रहा है। समवन जो भी है उसको पता है किस वक्त कहते हैं ना कौन सा सुर ताल छेड़ना है। समवन इज़ डूइंग इट इन अ वेरी बैलेंस वे। और आपको थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा भी फ़िलहाल होल्ड योर इमोशंस, होल्ड योर थिंग्स। आगे जाके बहुत सी चीज़ें हो सकता है क्लैरिटी में आ जाए, क्योंकि कोई सूदिंग सी सिचुएशन आपके लिए आनी है। वो जो कोई भी है, जिस तरह से भी है, जो कोई भी प्ले अराउंड कर रहा है, चीज़ें तो सामने आ ही जानी हैं। और आप क्या है, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। यस, ट्रैवल प्लान, आपका कोई ट्रैवल है, या इस वक्त आप ट्रैवलिंग में हैं या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। और रिसर्च है आपकी किसी चीज़ के ऊपर, आपको रिसर्च करें, जिस तरह कोई मैं क्या कोई इट्स नॉट इन अ साइंटिफिक वे, बट येस इट इज़ मे बी योर क्या है, कोई तलाश है किसी की, आपको डिटेक्टिव बनना भी हो सकता है। अपने अपने हालात में, सिचुएशंस में कुछ इस तरीके से आप चल रहे हैं। आपको क्यूरोसिटी है टू नो समथिंग, जानना है आपको किसी चीज़ के बारे में। और आपको उस चीज़ के बारे में कुछ क्या है, बातें सुनने को मिल रही हैं, बट आप खुद भी बहुत बैलेंस चल रहे हैं, क्वाइट बैलेंस्ड, यस। और अब आप जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको बेस्ट वे में आप लर्न करने की, क्योंकि चैलेंजेस हैं आपके सामने इस वक्त बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी फॉरगिवनेस वाली चीज़ को अपने अंदर रखिए, क्योंकि कुछ क्या है, ब्लॉकेज है। अब ये कहाँ पे ब्लॉकेज लगा हुआ है, ये जिसको हम कहते हैं ना फ्लो ऑफ लव, मोहब्बत वाले दायरे में थोड़ा सा ब्लॉकेज को चीज़ें हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई आना चाहता है या आप किसी की ज़िंदगी में, बट क्या है,
ब्लॉकेज, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, वाकई ही ब्लॉक कर दिया होगा, या आपकी कोई इस तरह की ब्लॉकेज वाले मामला चल रहे हैं। और जो आपके अंदर गम है, जो भी आपके शिद्दत आई हुई है किसी भी चीज़ की, दैट इज़ नॉट करंटली, उसको वो आपका माजी है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और हील करना है उन चीज़ों से। दोस्तियाँ इस वक्त आपकी यकीनन कुछ नहीं होंगी, या किसी दोस्त की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा मामला बिल्कुल आ सकता है। इसको हम कहते हैं किसी की वजह से कोई काम का मिल जाना, किसी की हेल्प की वजह से कोई काम का मिलना, कुछ इस तरह के मामला बिल्कुल यहाँ पे हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड मून मैसेज क्या कहता है। आप जो भी आप चाह रहे हैं ना, उसको बस कर दीजिए या कह दीजिए, जो भी आप चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ये आपका लव कार्ड निकला है। अच्छा जी, कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहा है, कोई आपके साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना चाह रहा है, बट इसमें इतनी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है, क्योंकि किसी तीसरे शख्स की जो है ना मुदाखलत वो भी हो सकती है आपके रिश्ते में। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन एनर्जीज़ में लेकर जाइए ताकि कंसंट्रेशन हो सके, क्योंकि आपके माइंड को इस वक्त इतना यू गाइज नीड समथिंग जिसको हम पीस, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में कहते हैं, और यहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर सिर्फ यही है जो आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हों। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात करेंगे। लास्ट वीक में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई और उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में बहुत अच्छे या आने ही समझ लीजिए कि इस हफ्ते में है। कुछ लोग के लिए जल्दी आते हैं, कुछ लोग के लिए लेट आते हैं, बट दिस वीक इज़ समथिंग जो कि आपके घर से रिलेटेड है, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। बहस मुबाहिसे से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, स्पेशली मदर साइड फैमिली, जो आपके अपने घर के फ़र्द होते हैं। हेल्थ वाइज भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम घर का बड़ा कहते हैं। किसी नई चीज़ का लेना, कोई लग्जरी आइटम्स का लेना, किसी लग्जरी आइटम्स की तरफ जाना, और वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, इवन आपकी वार्डरोब का चेंज भी यहाँ पे होगा। सो खर्चा होने वाला है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपका इस वक्त सफ़र ने एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़ा ही स्ट्रांगली चल रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा है, बेहतरीन है। उसको आपने कहीं ना कहीं बैलेंस ज़रूर करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज़, क्या है आपको पैसे की वजह से इनसिक्योरिटी है, या कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है। बी वाइज, और बहुत सी चीज़ों को मिस्टीरियसली करने की बजाय आप या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो कि क्या कहूँ, मिस्टीरियस किस्म का काम है। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, सो अपने उस हुनर के ऊपर आपको, जो आपकी क्रिएटिव सेंस है, आपको उसके ऊपर होना चाहिए। अब ये कुछ थोड़ी सी ज़रा नेगेटिव इम्पैक्ट पे भी जाती है। जिन लोगों का कोई प्रोफेशन ऐसा होता है जो कि, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं हैकर्स वगैरह को तो कुछ नहीं कह रही भी यहाँ पे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं, जिसको आपको थोड़ा सा
वाइजली लेकर चलना है और कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ सकती है। अपनी अक्ल को इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत कोई दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आपसे कोई क्या है, आपसे गलती हुई है या किसी से गलती हुई है, वो दुआ है कि ये सब चीज़ें सूरत हाल चेंज हो जाए। यू वॉन्ट टू एन्जॉय द सिचुएशन, जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, बट यू सीम्स आइसोलेटेड, अकेले, तन्हा, जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को लेकर आ सकते हैं। बट क्या है यहाँ पे जो एक पॉजिटिव चेंज है, आपकी फैमिली में कोई एडिशन होगा, आइदर इट्स फॉर यू, कोई रिश्ता, कोई मामला बिल्कुल आ सकता है, या आपकी फैमिली में किसी फ़र्द का एडिशन बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। और थोड़ा सा आपको मोहब्बत के मामले में ना, एक होता है जनरॉसिटी दिखानी पड़ेगी। एक तो हम वैसे कहते हैं जनरस हो जाओ और चीज़ें दो, नहीं, जब मोहब्बत के मामले में आपको जनरॉसिटी दिखानी पड़ेगी। कोई रिस्क वाला मामला बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। यू आर हीलिंग बाय द वे, और इसमें बैलेंस को थोड़ा सा ज़रा अपने लेकर आइए। अब इसमें यह है कि आपकी कोई बॉडी की हीलिंग है या आपकी रूह की हीलिंग है, बट यू आर एक्चुअली टू मच इनटू दिस थिंग कि आप किसी हीलिंग वाले प्रोसेस की तरफ जाएं। लेकिन जो भी आपने प्रोसीड करना है उसमें क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि आखिर आप ऐसा क्या अमल कर रहे हैं जिसमें आपको प्रिकॉशनली, इवन हीलिंग के लिए भी। सो जस्ट चेक आउट नाउ, लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। जो भी आपको जवाबात चाहिए हैं वो आपको अनकरीब मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। जो भी आपको मिल रहा है ना, जो भी आपको चाहिए है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, और उसको रिसीव करके कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया करें। वैसे तो हर दफ़ा ही कहना चाहिए, बट आप इस प्रोसेस में हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेहतरी में हैं, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्लोजर साइड पे चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई नया साइकिक क्या है, साइकिल आपकी ज़िंदगी में आया है, इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है, स्पिरिचुअली एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, और उसको भी बैलेंस कीजिए। क्योंकि एक तरफ से इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत यूँ कर दूँ कि एक तरफ से तो इंसान कहता है वेरी स्पिरिचुअल, और दूसरी तरफ से वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो और फिर कह दे कि जब मुझे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, तो फिर ये नहीं होता है। तो स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट एंड वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है, और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स जानना चाहें, आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, तो नंबर जनाब वही है जो कि आपके स्क्रीन्स पे आ रहा है। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में ही मैंने मेंशन कर दिया कि पिछले हफ्ते बहुत से चेंजेस आए हैं जिसके के इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आने हैं। आपके तीसरे घर में अब जनाब ये सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, जो कि एक तो जो लोग ट्रांसफ़र्स अपनी एक्सपेक्टेड जिनकी होती हैं, यकीनन इधर कोई चेंज आ सकता है, और इसकी भी कंटिन्यूटी है। कई दफ़ा मैंने अक्सर ये बोलती हूँ, कई दफ़ा जल्दी चेंजेस आते हैं, कई दफ़ा लेट आते हैं। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। ट्रैवल इस वक्त बिल्कुल आ सकता है, वो छोटे ट्रैवल्स हो, डोमेस्टिक ट्रैवल्स हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, आपके काम के सिलसिले में ट्रैवल हो, बट येस ट्रैवल्स आर एक्सपेक्टेड, जिसको हम प्लेयर ट्रिप्स भी कहते हैं, अदर देन वर्क, आपकी अपनी खुशी से जो आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे जिन लोगों को एक्सपेक्टेड है, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई जायदाद के तो कहते हैं कोई चक्कर वक्कर चल रहे होते, वहाँ पे आपके लिए कोई आपके हक में चीज़ जा सकती है। सो इन शॉर्ट ये पैसे यहाँ पे बिल्कुल आपके बनेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो अपने बहन भाई हैं ना, थर्ड हाउस में बहुत से जब प्लैनेट्स हों तो बहन भाइयों से कुछ ताल्लुकात ऊपर नीचे होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसी बहस हो जाती है जिससे आपको परहेज़ करना है, अदरवाइज़ उसके
कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त क्या है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एक तो बड़ा अच्छा है, और आप या तो कोई ऐसे किसी फील्ड से है, ऐसे किसी शोबे से है जो क्या कहूँ, लोगों को हंसाने का काम होता है या कुछ इस तरह से होता है। उसमें क्या है, आप अपने काम को बेहतर कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेग में आगे की तरफ जा रहे हैं, और आपको कुछ अपने लाइफ के क्या है पर्पस जो ज़िंदगी का मकसद, वो इस वक्त ढूंढने की ना बड़ी सख्त तलाश हुई हुई है। और स्पेशली ये मुझे बड़े यंग वंस की एनर्जीज नज़र आती हैं जो कि कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी नए काम में जाना चाह रहे हैं, और आप आज़ादी भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, बट विद योर ओन वेज। आपकी कुछ एनर्जीज इस वक्त इस तरह की हैं। अपने इमेजिनेशंस को ना ओपन अप रखिए, उसको महदूद मत कीजिए, उसको वसी कीजिए। और कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके कामों में, चीज़ों में चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा खौफ का एलिमेंट है, और इसमें आपको यकीनन अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। स्लोली ग्रेजुअली सही, मगर चीज़ों में चेंजेस आ जाएंगे, बट कोई रुकावट है, कोई डर है, आपको कोई स्टेप लेने से कोई खौफ, कोई डर इस वक्त महसूस हो रहा है। और जो आपके पास है ना, आपका जो हुनर है, इल्म है, नॉलेज है, उसको आप अकेले यकीनन कर सकते हैं, लेकिन दिल से कीजिए। मे बी वाली सिचुएशन को, उसको अपनी ज़िंदगी में मैं भी कर लूँ, मैं भी ना करूँ, जस्ट फोकस ऑन दैट, एंड येस यू कैन डू दैट। अपने कंट्रोल को रखिए, अपनी चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखिए, अपने एंगर पे, अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल रखिए। बैलेंस मूव नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो इस वक्त में मोमेंट चल रहा है जिसमें आप किसी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी, परेशानी में है, तो डेफिनेटली इट विल पास एज वेल, लेकिन उसमें आपको अपनी ना फोर्स लड़ानी पड़ती है, अपने दिमाग की, इमेजिनेशंस की। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, अच्छा जी, कुछ पर्सनल इश्यूज जो है ना वो आपके रिजॉल्व होने की तरफ आ रहे हैं, पर्सनल इश्यूज। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। ओके जी, लव कार्ड में कार्ड पहले ही निकल आया। अच्छा, आप क्या है, किसी ऐसे रिलेशनशिप को जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, उसके लिए फीलिंग्स या उसका ट्रिगर होना इस वक्त बिल्कुल आ सकता है, जिसको आपको लेट गो करना है और सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, दूसरों की मदद आप करना चाह रहे हैं, और जो भी सिचुएशन है, लेकिन उसमें आपने पॉइंट ऑफ व्यू जो दूसरे शख्स का है उसको समझना है, ग्रेस के साथ समझना है, और उसमें कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की आज हम बात करेंगे। आपके दूसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स, और ये चेंज पिछले हफ्ते से आ गया है। मैंने इसको क्लियर भी किया है, वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है। आप लास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट वीक की वीडियो देखेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी कि बहुत से प्लैनेट्स जो आपके लगन में थे, आपके सेंड में थे, ना अब ये दूसरे घर में हैं, और ये फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा
बेहतरीन टाइम है। आपको सिर्फ अपनी सेविंग्स को ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि इस वक्त में आप इन्वेस्टमेंट को ऐसी चीज़ें करेंगे या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ बैलेंस करके चीज़ों को लेकर चलना है। अपने खाने पीने की चीज़ों में एहतियात बरतिए, क्योंकि यहाँ पे या तो वेट गेन होने के चांसेस होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं पीते हैं, या जो आपकी डाइट रूटीन है, स्लीपिंग रूटीन है, वह यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बेटर, पॉजिटिव हैं। जो लोगों के रिश्ते वगैरह आ रहे होते हैं बिल्कुल आएंगे, या जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं अक्सर बयान करती रहती हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। यस, बैलेंस कीजिए अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में, अपनी चीज़ों में, और अपने आप को फिज़िकली बेहतर कीजिए। फिज़िकली हील होने की ज़रूरत है। कभी कभी हम कहते हैं हम किसी चीज़ को मिस कर गए, किसी मामले को मिस कर गए, बट इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ों में आपको रिस्क लेने के बारे में कोई ऑप्शन, कोई चीज़ें या कोई नई चीज़ होगी, बट इट्स रिकमेंडेड नॉट नाउ। अभी ऐसी कोई चीज़ों को प्रोसीड मत कीजिएगा। रेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट मोड में लेकर जाइए। ऐसे लगता है जिस तरह मेंटली आप बहुत सी चीज़ों को लेकर ना चॉइसेस हैं और उसको चूज़ करना मुश्किल हुआ है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हैं। जो भी आपके ख्वाब हैं, बड़े ख्वाब हैं जो भी हैं, उनमें उनको अचीव ज़रूर कीजिए, अचीवमेंट मिल जाएगी। बट अगर कहते हैं ना, पुराने रूल्स को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ता है। पुराने रूल्स को कहीं ना कहीं तोड़िए, रिचार्ज होइए, आपके लिए चीज़ें बेहतर से बेहतरीन आती चली जाएंगी। अगर आप उन चीज़ों को, उन मामला को कहीं ना कहीं खुद ठीक करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको पुराने पैटर्न्स को, पुरानी चीज़ों को, पुराने मामला को कहीं ना कहीं चेंज करना है। इट रिलेटेड टू योर वर्क एज वेल। कोई काम में भी कोई चेंज, कोई चीज़ बिल्कुल आ सकती है आपको बहुत सी चीज़ों में। कोई आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है रादर देन टू ब्लेम अदर्स। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और जो भी काम करें ना उससे फिर डाउट मत कीजिए। अगर करना है तो कीजिए, वरना थोड़ा सा रेस्ट मोड में, एज ए सेड बिफोर, जाइए। क्योंकि यस, आपको सक्सेस यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। जो आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपके लिए सारे मैसेजेस ही इस तरह के हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहा है। डीपली हर्ट हैं जी, सैड हैं, कोई सेपरेशन है, ब्रेकअप है, और आप इस वक्त किसी चीज़ के गम में हैं, यू आर ग्रीविंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक्शन लेना है, और इस तरह से लेना है कि आपकी सिचुएशन में सच्चाई रहे, यानी कि सच्चाई का साथ देना है, और आपको ट्रस्ट करना है अपने गट पे, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त आंसर जी, जो भी आपने सोचा है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की बात कर रहे हैं, और क्या बेहतरीन हफ्ता है, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स आप ही के अपने घर में हैं। लास्ट वीक में ये चेंज आया था, बड़ी तेज़ी से आया था। हर प्लैनेट डेली उसकी शिफ्ट थी, तब्दीली थी, ट्रांजिट थी, एंड नाउ लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स
आपके अपने लगन में, और ये आपका लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर साइकिल चेंज करेगा। वो किस तरह से करता है? सबसे पहले तो जो लोगों को ख्वाहिश है, जो चाह रहे हैं, रिश्तों के हवाले से फिक्रमंद है, यस यहाँ पे अच्छे रिश्ते आएंगे, आपका स्टेटस हाई होगा, आपको पजराई मिलेगी, आप जहाँ पे भी प्रोफेशनली लाइमलाइट में गई हैं तो बिल्कुल मिलेगी, घर में भी है तो यहाँ पे फैमिली की तरफ से अच्छा रिस्पांस, चीज़ें, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, किसी भी चीज़ की वजह से आपके साथ लोग अटैच होंगे। यहाँ पे यस एक चीज़ है कि अपने जो रिलेशनशिप्स आपके ऑलरेडी हैं, जो शादीशुदा ज़िंदगी अगर आप ऑलरेडी गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। वो आपका एक प्राउड एलिमेंट भी हो सकता है किसी भी वजह से, क्योंकि खिटपिट यहाँ पे भैयानी है, या किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत, जिसको हम थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ अच्छी खासी गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जो आपने एक रास्ता अपनाया है, एंड इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव वन, तो चलते रहिए। रिजल्ट्स को थोड़ा सा आने में टाइम लग सकता है, बट आप अपने आप को इस वक्त में मत रोकिएगा। सोचिएगा तो बिल्कुल ज़रूर, लेकिन रोकिएगा नहीं, और आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपने आप को भी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी ब्यूटी को, अपने पहनने को, ओढ़ने को, हर चीज़ को इस वक्त आपने बहुत अहमियत दी हुई है। मोहब्बत वाले रास्ते पे, या मोहब्बत इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आई है, वो किसी की वजह से, आपकी वजह से, बट येस मे बी यू आर इन लव और समथिंग, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान से लेकर चलना है, और थोड़ा सा किसी ऐसा कोई अगर मामला है ना जिसमें आपको सलूशन या चेंज या फौरी तौर पे कोई रद्द अमल नहीं मिलता है, तो स्टेप बैक, पीछे की तरफ हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप शायद जिस एंगल से सोच रहे हैं, अगला उस एंगल से नहीं सोच रहा है, और एक्सपेक्टेशंस को इस वक्त लेट गो कीजिए, क्योंकि आप इस वक्त बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी रिलेशन में, किसी मामले में, किसी चीज़ में, तो उसको थोड़ा सा आपने लेट गो करना है। अपने आप को इमोशनली बेहतर रखिए, और हम कहते हैं ना कि अपनी, जब हम सोल को नर्चर करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ता है, तब जाके ही वो रूह की ग़िज़ा वहीं पे मिलती है। और जो भी आपके बड़े ड्रीम्स हैं उस पर बिल्कुल फोकस रहिए। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त में आपका आ सकता है, रूल्स मत तोड़िए, बिकॉज आई थिंक यू आर जस्ट ब्रेकिंग सम रूल्स, जो कि इस वक्त आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बाय द बुक्स चलिए, और जो भी आपने, जिस मामले में भी आपने आगे की तरफ बढ़ना है, उसमें अगर हेल्प लेनी है तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपको प्रोसीड कीजिए, बट विथ कॉशंस। ओके, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको प्रॉपर और प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी चीज़ का एंड होना है जो कि नई शुरुआत को लेकर आएगा, उसमें ग्रोथ है, चेंज है, ट्रांजिशन है, बट पहले किसी चीज़ का एंड है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, एक्शन आपने लेना है, बहुत सी चीज़ों में लेना है, लेकिन उसमें बैलेंस भी रखना है और सच्चाई का साथ भी देना है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को आपके इस ट्रस्ट की, जो आप पे वो रखते हैं, इस वक्त में ज़रूरत है, सो उनका ट्रस्ट भी नहीं तोड़ना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त, कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जी, बेहतरी है, कामयाबी है, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही रहेगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ चेंजेस आए, और चेंजेस कब आए? पिछले हफ्ते में आए, जब बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट एक ही हफ्ते में हर दिन हुई, और वो आपके चले गए अब 12वें घर में। 12वां घर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी लेकर आता है। वो जहाँ पे प्लेयर रिलेशनशिप्स या इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर आता है, तो वहाँ पे गड़बड़ को भी लेकर आता है। पैसे आपके इस वक्त खूब खर्चे खूब होंगे, और अपने रिलेशनशिप्स में एहतियात कीजिएगा। रिलेशनशिप्स टूटने के खदशात यहाँ पे बढ़ जाते हैं, शक की बना पे, किसी भी बना पे, क्योंकि अभी शक, चीज़ें, वहम आपके दिमाग में आपके पार्टनर के आए, बिल्कुल आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है। उसका ख्याल रखिए। जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सेटलमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क या किसी चीज़ की शुरुआत, या वो किसी अपने अंजाम पे यहाँ पे पहुँच सकता है, जो कि बड़ा ही बेनिफिशियल चीज़ होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, आप इस वक्त बड़े एक सूदिंग, क्या कहूँ, किसी एनवायरनमेंट में हैं। जब जिस वक्त आप सुन रहे हैं, शायद उस वक्त आप किसी बड़े सूदिंग एनवायरनमेंट में हैं, और आप आजकल इमेजिनेशंस पे बहुत चल रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए मामलात को, या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, और उसमें आपको होल्ड भी चाहिए अपना, उस रिलेशन, उस चीज़, उस शख्स के ऊपर अपना होल्ड भी चाहिए। दो वो होल्ड मुझे मिलता हुआ नज़र तो आता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जो, या आप एक पावरफुल जो चेंज जो आप समझ रहे हैं, उसमें या तो अगला आपके साथ खेल जाएगा, या आप अगले के साथ खेल जाएंगे। सो इस चीज़ में थोड़ा सा सोच समझ के आगे की तरफ चलिएगा। यस, ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपका आ सकता है, और आप ट्रैवल क्या है, कोई मुझे ऐसा लगता है कि आइदर इट्स सी साइड, हिल स्टेशन, कुछ ऐसा, क्योंकि इस वक्त आप जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, जब का फर्स्ट कार्ड था, डेट वाज रियली रियली वेरी पावरफुल कार्ड। आप इस वक्त किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जो आपको सुकून दे रहा है, सूदिंग है, आपके लिए बहुत अच्छा है। इट कुड बी एनी, यस, इट कुड बी एनी स्पा एज वेल, और उसको आप इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बिन आप ड्रीमी हुए हैं इस वक्त, इमेजिनेशंस ड्रीमी, वो इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ों में, ये आपकी इमेजिनेशन आपको हेल्प करेगी बहुत सी चीज़ों में। और कभी कभी ना खामोश बैठना और अपनी बहुत सी चीज़ों को वक्त देना, जिसमें सबसे पहले जो हमें दिल से जवाब मिलते हैं ना, अपने ही दिल से, इसको हम ज़मीर बोलते हैं, इस तरह के जवाबात इस वक्त आपको मिलेंगे। और करेजियस होना एक अच्छी बात है। वैसे इस वक्त आप हैं, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हुए हैं। कोई भी आगे रुकावट, कोई चीज़, ऑब्स्टिकल आता है, आप कहते हैं कि बस देखी जाएगी, तो वो चीज़ भी अच्छी है। और आपके लिए ना कुछ मिक्सचर किस्म के जो है वो मैसेजेस हैं। एक तरफ से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कोई एक फायरी पोजीशन पे हैं, कि आपको चेंज इतनी तेज़ी से लेकर आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, विच इज़ गुड। बट उसको आपने, जो न्यू लाइफ इंसान को मिले या न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसमें थोड़ा सा फ्यूचर को इस तरह से मद्देनज़र रखना चाहिए कि मुझे अभी से बैलेंस करके चला है। सो आपके लिए थोड़ा सा इस तरह के मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज आपका क्या कहता है। मेडिटेट कीजिए, यस, डू मेडिटेशन, आपके लिए बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
टेक अ चांस और रिस्क लेना पड़ता है और थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में भी लेकर आना पड़ता है। ऑप्शंस मिलेंगी लेकिन अपना हर पत्ता नहीं दिखाना चाहिए, अपना हर कार्ड शो नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे चलिए और फिर आपको अपने एक्शंस लेने में भी मज़ा आएगा जिस भी आप सिचुएशन में हैं। एंड यस, डोंट स्टॉप टेकिंग हेल्प। जो आपको हेल्प मिल रही है, हेल्प या कोई मदद है किसी भी तरह की, उसको रोकिएगा नहीं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी सिचुएशन, जो भी आपका जहन में सवाल था उसके मुताबिक जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए अब तक क्या मामलात लेकर आएगा 19 जनवरी से 25 जनवरी की आज हम बात करेंगे। आज इस हफ्ते में जो होने जा रहा है वो पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स हैं, जो कि लास्ट वीक में आप लोगों की बहुत से जो प्लैनेट्स थे वो आपके 10वें घर से 11वें घर में गए। एंड इट्स अ हाउस ऑफ होप्स। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में जा सकती हैं। जहाँ पे जो चीज़ें मुमकिन नहीं थी, आपको कोई फेवर नहीं मिल रही थी, आप किसी को बात नहीं करना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं। एंड यस, यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों में बहादुर भी होंगे, करेजियस होंगे, बहादुरी के साथ कुछ फैसले करेंगे, कुछ बड़े फैसले, कुछ हतमी फैसले यहाँ पे हो सकते हैं। हेल्प इस वक्त आपको मिलेगी किसी अपने बहुत अजीज़ से, प्यारे से, या आपके जो बहुत सीनियर्स होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके कोई बड़े हैं, वो फादरली फिगर टाइप लोग भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह की हेल्प मिल सकती है। आपके लिए नए रिश्तों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं या कोई शादी वगैरह के मामलात में जाना चाहते हैं, वहाँ पे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। एंड यस, जो रिश्ते ऑलरेडी हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि उन रिश्तों में कहीं ना कहीं गड़बड़ के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। जहाँ पे नए रिश्ते बनेंगे वहाँ पुराने रिश्तों में कुछ ना कुछ आपको अमेंडमेंट्स लेकर आने होंगे। कोई आपको सॉफ्टनेस दिखानी होगी, अगले को दिखानी होगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप कुछ किसी नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं और उसका आपको रिज़ल्ट भी, यानी कि उसके जो असरात हैं, उसके रिज़ल्ट्स जो है वो भी आएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। आपके सामने कुछ ऐसे सच भी आएंगे जिसको हम कहते हैं ना टाइमलेस ट्रूथ। बहुत से ऐसे सच इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं। अपनी कनेक्टिविटी को स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रखिए। ग्रोथ आपके कामों में बिल्कुल आएगी। एज आप किसी एडवेंचर को करना चाहते हैं, कोई एडवेंचर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वहाँ पे भी आपके लिए कोई नई चीज़, कोई नए चांसेस, कोई नए चेंजेस जिनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। चेंजेस इस वक्त आ रहे हैं, उनको चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे की तरफ देखिए। डोंट लुक बैक, पीछे नहीं देखना है। बिकॉज मैं इस वक्त आपके अंदर क्या है, आपकी एनर्जी में बड़ी होप है, बड़ी नई शुरुआत है, होप है। और शायद आप किसी के इन्फ्लुएंस में थे या अंडर समवन्स इन्फ्लुएंस, जो उस इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि थोड़ी सी आज़ादी वाली सोच आई है और आप किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं या किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बहादुरी जिसको कहते हैं ना, वो आपके अंदर आई है और दैट इज़ एक्चुअली गुड। आपको कोई पैगाम मिल रहा है, कोई पैगाम है, क्या है, रिसीविंग है। और ये दिस रिसीविंग इज़ नॉट, ये कोई वैसे भी पैगाम हो सकता है और समटाइम्स अल्लाह की तरफ से भी कोई पैगाम होता है। उसको आपने
प्रेजेंट वाली सिचुएशन में रह के हल करने की कोशिश करनी है, नॉट कि फ्यूचर में क्या होगा। उसको भी इतना जहन पे जोर मत डालिए, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को कभी कभी सोच जाते हैं या इतना आगे का सोच जाते हैं जो कि आपको फिर तंग करती है। सो प्रेजेंट में रह के बहुत सी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका बिलीफ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रांग है। और यस, बहुत सी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों के बिहेवियर को, बहुत से लोगों की चीज़ों को इस वक्त में आपको एक्सेप्ट करना है। जो एक्सेप्टेंस जो है ना, उसमें डिसीजन लेना, एक्सेप्टेंस से भी एक डिसीजन है, वो लेना आप लोगों से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, इस वक्त आपके जो इमोशंस हैं दे आर रनिंग वेरी हाई, इमोशनली आप बहुत ज़रा हाई चल रहे हैं। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड में ओके कोई आप इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, या ये कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं, जो आपने सीखा है उसको सिखाना चाह रहे हैं, बट इट इज़ ऑल समथिंग जिसमें अपनी लाइफ को आप आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई मदद भी आपके लिए इस प्रोसेस में आ जाएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, बेज, 3 कलर्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, राब्ता इसी नंबर पर होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।